राम राम दोस्तों, आप सभी का हम फिर स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल में मितेश पर। आज हम फिर यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या आने वाली कोई भी भर्तियां हो जिसके पूरे संपूर्ण विषय का महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम रोजगार वितरण सर की जो प्लेलिस्ट से मैंने ये वाली पीडीएफ को लिया उसी को मैंने लगभग 2-3 घंटे में ये वीडियो को समाप्त कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि 2-3 घंटे में पूरी जियोग्राफी में पूरी इकट्ठे आपको समझ में आ जाएगी। आज हम जियोग्राफी पर ही बात करेंगे। जियोग्राफी, जियो माने होता है अर्थ, जियो माने होता है अर्थ एंड ग्राफी माने अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का जो अध्ययन होता है उसी को जियोग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ जो अर्थ होता है उसी को बोलते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहता है, भूगोल कहता है। भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, यानी कि चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, इसी के अध्ययन को भी हम कहते हैं जियोग्राफी। अब देखिए जियो यानी जियो में पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर। 7 महाद्वीप जो कि 32% लैंड मास है पूरी और 71% पर पूरी होल बॉडी पर वाटर है। अब इसी 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप भारत इसी महाद्वीप का हिस्सा है। साउथ एशिया को भारत उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कुल देश 7 हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत। पहले भारत में 29 राज्य और 7 यूटी थे। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी जम्मू कश्मीर व लद्दाख बनाए गए। फिर किया हुआ 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया और वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 यूटी हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व का भारत 7वां देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार जो कि 7 सबसे बड़े देश हैं। एक इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत, रुक से रूस, ए से कनाडा, चीन से चीन, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से अमेरिका, बी से ब्राजील, आया से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत, रूस कनाडा रुक चीन अब आया भारत, रूस कनाडा चीन ऑस्ट्रेलिया, रूस कनाडा चीन, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था। भारत की जो जनगणना है वो 17.5% है। भारत की जनगणना जो है नहीं, भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ थी अप्रोक्स, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत सेकंड रैंक पर है। भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर 2011 में सेकंड रैंक पर था। बस वर्तमान समय में भारत ने चीन को भी चीन को भी पछाड़ दिया है जनसंख्या के अनुसार। अब जो है भारत पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, फिर अमेरिका जाता है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी ये अगर गोलार्ध है तो इसके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और यह देखो ये गोलार्ध हो गया, इस गोलार्ध को बनाया था बेहम ने, इस गोलार्ध ये भारत यहाँ पर है। ये 0 डिग्री यानी इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये होगी अक्षांशीय रेखा। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये जो है ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भारत की जो कुल अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे ये वाली जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये कुल अक्षांश रेखाएं जो होती है 181 होती हैं और कुछ अक्षांश वृत्तों की संख्या यानी ये जो है एक ऐसे वृत्त बनाती हैं, एक ऐसे वृत्त बनाती है, लेकिन इस पॉइंट पर जो है इस पॉइंट पर वृत्त नहीं बना पाती, इसलिए 181 में 2 घटा दिए जाते हैं, 179 हो जाते हैं। अब कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर ये वाली जो लाइनें होती है ऊपर से वाली लाइनें, इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है 360 होती है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य नॉर्दर्न स्टेट जो कि वो है सबसे ऊपर में है हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊपर में है हिमाचल प्रदेश और सबसे साउथर्न पॉइंट में है तमिलनाडु। और भारत का जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है और जो वेस्ट वाला है पार्ट है वो गुजरात पार्ट है। अब जो है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 नॉर्थ ईस्ट से 37 डिग्री 6 नॉर्थ ईस्ट तक है। और जो है गुजरात में 68.7 से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97.25 ईस्ट नॉर्थ है। ईस्ट नॉर्थ है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये जो है इंद्राकॉल में 37.6 डिग्री। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी के केप कुमेरिन है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु टिम्बुक्तु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुहारमुखी जो कि 68 डिग्री 68.7 ईस्ट है। भारत के सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में है। यानी कि जो ये भारत है, इस भारत के जो यहाँ पर साउदर्न वेस्ट पॉइंट है उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 है और ये दक्षिण से इधर की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। यानी 3214 जो है उत्तर से दक्षिण है और जो है पश्चिम से पूरब जो है 2933 किलोमीटर। ये पूरा भारत है। भारत में देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, नेपाल, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सब हैं बांग्लादेश। ये देखिए इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इसे पाक स्टेट बोलते हैं। और ये है लक्षद्वीप कावरत्ती, माही पुदुचेरी, बेंगलुरु कर्नाटक में है, गोवा पणजी गोवा। अब आगे देखिए भारत के पड़ोसी देश यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा जो है ये जो है स्थलीय सीमा जो है भारत की ये 15,200 किलोमीटर 15,200। भारत की जो तटीय सीमा है ये वाली ये 6100 किलोमीटर है, ये 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर जो तटीय समूह है यानी कि ये जो भारत का ये 7500 किलोमीटर था, अगर इस किनारे से पूरे द्वीप को मिला ले तो 75.16 किलोमीटर हो जाएंगे। अब भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या जो है वो 7 देश हैं। अब ट्रिक है कि 55 में MBA किया, यानी कि बी से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन से हो गया 3488 किलोमीटर, पास से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, न से नेपाल 1751 किलोमीटर, न से म्यांमार, बी से भूटान 699, ये से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश, सबसे कम जो है अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा जो है 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। 3 राज्यों की सीमा बनाने वाली भारत के राज्य जो है लद्दाख जो है पाकिस्तान से बनाती है, अफगानिस्तान से बनाती है, चाइना से बनाती है। फिर जो सिक्किम है वो सिक्किम जो चीन से बनाता है, नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से बनाता है, चीन से बनाता है, म्यांमार से बनाता है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि से बनाता है।
भारत के 2 राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से केवल साझा करता है, मेघालय जो है केवल असम से साझा करता है। भारत का बड़ा जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य और एक यूपी दिल्ली से साझा करता है। यूपी जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि से पूरी बाउंड्री को लगाता है। फिर भारत के पड़ोसी देश में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। सर्वाधिक सीमा जो है पाकिस्तान जो है हमारे राजस्थान से बॉर्डर टच करती है। फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब आ गया अफगानिस्तान। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है और 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई। अफगानिस्तान। चीन। भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा चीन की लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख की सीमा लगती है। 1914 में इंडिया और चाइना के बीच खींची गई एक रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी कि भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा साझा करती है। 1914 में चाइना के साथ खींची गई रेखा मैकमोहन रेखा कहती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है। एक नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम से भी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बिहार करती है। भूटान जो भारत के 4 सीमा राज्य करते हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। फिर आ गया म्यांमार भारत के 4 राज्य से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम। बांग्लादेश का जो है 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश जो है आजाद हुआ। बीएसएफ जो है इसकी बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है। प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री बंधन मिताली एक्सप्रेस चलती है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस तारीख से बसीरा सराय शहर चलती है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? वो वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ। भारत के 5 जो है लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना जो है ये लैंडलॉक स्टेट्स हैं। त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर आ गया पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि चार राज्यों में स्थित 3 राज्यों में स्थित है। जिला आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु में है। यह नाम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में ही जो है केरल में है। 4 जिले 3 स्टेट में है। अब आगे है कि भारत की तटीय सीमा होगी 15,261 और भारत के 9 राज्य जो हैं 5 अरब सागर से और 4 बैंक ऑफ बंगाल से वेस्ट ऑफ यानी बैंक ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की जो ये बे ऑफ बंगाल से साझा करते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित जो है अरब सागर से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यानी 5 राज्य अरब सागर पर और 5 अरब सागर पर और 4 जो है पूर्वी तट पर सीमा साझा करते हैं। 4 यूटी जो है तटीय सीमा अंडमान निकोबार के जो है 1900 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार जो है ये सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करता है, 1900 किलोमीटर साझा करता है। लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली जो सबसे कम। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले जो है जो गाइड यानी गुजरात जो है 1214 किलोमीटर सर्वाधिक। फिर आ गया आंध्रा बनाता है 973, तमिलनाडु बनाता है 960। सबसे कम तटीय सीमा वाले राज्य में आती है गोवा जो कि 106 किलोमीटर बनाती है। कर्क रेखा ट्रॉपिका पेंशन कर्क रेखा भारत की मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को बोलते हैं 23 डिग्री 23.5 डिग्री जन होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री जो है साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा यानी मित्र पर गमचाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से जो है ये हो गई कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर में पड़ने वाला राज्य नागालैंड। कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाला राज्य नागालैंड। भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है मानक समय रेखा देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण करती है। फर्स्ट जो है भारत की समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहती है। मानक समय रेखा केवल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। 85 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी से गुजरती है। जीएमटी जो है ग्रीनविच टाइम जो होती है 0 डिग्री होती है। ग्रीनविच रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। फर्स्ट और जीएमटी के कुल 5.5 घंटे का अंतराल होता है यानी कि भारत की जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक रेखा और जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम का जो है अंतराल जो होता है वो 5.5 घंटे का अंतर पड़ता है। जीएमटी को बोलते हैं 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। पश्चिमी देशांतर भारत जो है वो पूर्वी भारत जो है दक्षिणी भारत उत्तर पूर्व में आता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री का अंतर होता है यानी कि भारत जो का सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य हो गया, गुजरात के सूर्य अस्त, इसके अंतर्गत दोनों का समय जो है 2 घंटे का अंतर होता है। सूर्य को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने के लिए 120 मिनट के अंदर। भारत के जल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। समुद्र की दूर को बोलते हैं नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर यानी 1852 मीटर की होती है वो नॉटिकल मील। एक होती है बेस रेखा, आधार रेखा से प्रादेशिक रेखा यानी आधार रेखा ये जो है इस रेखा को बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री रेखा। आधार रेखा से इसे बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री रेखा बोलते हैं। सीमा की दूरी है 12 नॉटिकल मील से होती है। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र जो है ये होती है 24 नॉटिकल मील जो होती है संलग्न 24 नॉटिकल मील। फिर होती है संलग्न यानी कि कॉन्टिग्युअस जो संलग्न क्षेत्र जो सीमा शुल्क लेने का साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय अधिकार जो कि संलग्न का क्षेत्र होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है आधार लाइन से अनन्य आर्थिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल मील होता है। नई द्वीपों का निर्माण करता है, प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। अनन्य आर्थिक जोन जो होता है एक्सक्लूसिव जोन जो होता है 200 नॉटिकल मील जो होता है। एक्सक्लूसिव जोन होता है जो 200 की सीमा के बाद की दूरी को उच्च सागर कहते हैं और यहाँ पर सभी देशों के पास समान अधिकार होते हैं। फिर देखिए भारत की जो भौतिक विशेषता है, भारत की भौतिक विशेषता में होती है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो होती है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो कि भौतिक रूप में भारत की 6 भागों में बांटा गया। उत्तर के पर्वत नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर के मैदान नॉर्थर्न प्लेन, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेटू, थार का मरुस्थल भारत का विशाल मरुस्थल, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन, तटीय ग्रुप का आइलैंड। ये जो है इसी को बोलते हैं यानी कि राजस्थान वाला थार का मरुस्थल। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो कि हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। उत्तर के मैदान क्षेत्र वाले यूपी बिहार वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय यानी कि बीच वाला, तटीय जो है किनारे वाला प्रदेश, द्वीप समूह श्रीलंका ये तटीय मैदान। अब आगे देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर। 100% मैदान का प्लेनेट जो मैदान जो है 43.5 जो कि सर्वाधिक है। प्लेटू जो है 27.5 से पहाड़ 8.5 यानी प्लेट मैदान 43.5, पठार जो 27.5 और पहाड़ 18.5। पर्वत और माउंटेन 10% सबसे कम होती है। पठार जमीन सबसे ऊपर उठा हुआ भाग को बोलते हैं पठार। पर्वतीय पहाड़ जो है किसी पर्वत श्रृंखला की चोटी ऊंचाई 1000 से ज़्यादा होती है तो उसे पर्वत कहते हैं। यदि उसे पर्वत कहते हैं। उत्तर की पूर्व नॉर्दर्न माउंटेन में आती है हिमालय, ट्रांस हिमालय में आती है जैसे हिमालय ब्यूटी, कराकोरम ट्रांस हिमालय में आती है, कराकोरम कलीजा, कराकोरम लद्दाख, जार्जगढ़ ट्रांस हिमालय में इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से हुआ है। इसका हिमालय भाग करके हिमालय का भाग करके तिब्बत के पठार का भाग इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखला आती है। कराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर, कराकोरम लद्दाख जास्कर जो कराकोरम सबसे ऊंची इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू बट विनाश इसकी श्रेणी का 4 पर्वत है। सियाचिन ग्लेशियर जिसे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में वापस ले लिया था। सियाचिन इसका सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। माउंट केटू जो है
रहा है। गॉडविल राष्ट्रीय लद्दाख में पाकिस्तान वाले भाग में है, लद्दाख के पॉप वाले भाग में है। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू अरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे बियाको हिमनद, वल्डोरा हिमनद, इस पर हिमनद जो है ये है ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी। काराकोरम का विस्तार स्वरूप को ही कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के विस्तार स्वरूप को ही तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर आगे लद्दाख इसी पर्वत श्रेणी में राकापोसी चोटी जम्मू कश्मीर में आती है। लद्दाख श्रेणी से राकापोसी चोटी विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। राकापोसी सिंधु नदी लद्दाख को चास्का श्रेणी के बीच है। इसी नदी के तट पर लेह शहर से भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसे हम सीधे पोलर डेजर्ट के नाम से जानते हैं। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। चास्का श्रेणी सिंधु नदी इसी प्रकार प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन निर्माण भारत प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हिमालय नवीन मोर्टार पर्वत अवलित हिमालय के अवसारी चट्टानों से बना हुआ सेडिमेंटेशन रॉक। भारत की भौतिक व्यवस्था फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक उत्तर के पर्वत मैदान पर द्वीपीय मैदान। भारत के कुछ मैदान 43.27 पर्वत जो है 7.5 पठार जमीन के सबसे उठा हुआ भाग को संपर्क होते हैं। पर्वत और पहाड़ अगर किसी पर्वत श्रृंखला में छोटी ऊंचाई के 4 मीटर से ऊपर है तो उसे बोलते हैं पर्वत और पहाड़। उत्तर की नॉर्दर्न माउंटेन ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख चास्का काराकोरम में माउंट केटू सियाचिन ग्लेशियर को मगनी से फाउंडेशन में कुछ बियाको वल्डोरा हिमनद काराकोरम लद्दाख। जिसके लद्दाख श्रेणी में राकापोसी चोटी विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी सिंधु नदी लद्दाख को चास्का को नाम बीच में जाती है। नदी के तट पर लेह शहर स्थित है। इसी श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है। हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख का सबसे ऊंचा पठार चास्का सिंधु नदी इसी से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो इसी से प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन निर्माण भारत। हिमालय पर्वत जो है हिमालय पर्वत यानी पहले ट्रांस हिमालय फिर आगे हिमालय पर्वत निर्माण भारत प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हिमालय नवीन मोर्टार पर्वत है। यंगेस्ट फोल्डेस्ट माउंटेन जो है ये हिमालय अवसादी चट्टानों से सेडिमेंटेशन रॉक से निर्माण हुआ है। नार्दर्न माउंटेन में उत्तर के पर्वत यानी कि ये हो गए ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख चास्कर। फिर आ गया महान लघु यानी उत्तर हिमालय में लगे लंबाई 24 चौड़ाई जो है 500 ईस्ट 150 किलोमीटर औसत की ऊंचाई जो है 6,000 मीटर। सबसे इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। महान लघु शिवालिक भारत की सबसे समुद्र तट की ऊंचाई चेन्नई के तट पर मापी जाती है। चेन्नई तमिलनाडु के तट को सी लेवल मापते हैं। भारत में जो समुद्र तट की जो ऊंचाई है चेन्नई के तट पर मापी जाती है। चेन्नई तमिलनाडु के तट को सी लेवल मानते हैं। हिमालय की पूर्वी चोटी जो है वो नागचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर है। अब क्या महान हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय जिसे बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय को बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं। 2,604 मीटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कुछ सच्चा जोड़ है। ट्रांस हिमालय के लिए अलग करता है। छोटी जो होती है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर 8848 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में से जाते हैं। चीन में से चीमालुंगा के नाम से जाते हैं जो कि कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल के साथ 50 प्लस नेपाल में है। ऊंचाई 85-86 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी सबसे तीसरी ऊंची चोटी है नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची उत्तराखंड का एक कोमल चोटी है। नेपाल की चोटी अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, लघु हिमालय, लेजर हिमालय, अन्य नाम देते हैं। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। औसत ऊंचाई जो 3500 से 4000 मीटर। अलग अलग स्थानों पर इसके नाम जम्मू कश्मीर से पंजाब कहते हैं या लघु हिमालय की सबसे। हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर पर्वत, उत्तराखंड में मसूरी, नागटिप्पा पर्वत, नेपाल में महाभारत पर्वत कहते हैं। फिर आ गया बेली किसे कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के खाली स्थान को घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, धौलाधर पंजाब पर्वत के बीच कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर, महाहिमालय, लघु हिमालय के बीच चुंबी घाटी जो है सिक्किम और तिब्बत के सीमा जम्मू घाटी से डोकलाम स्थित है। चुंबी घाटी जो है डोकलाम स्थित है। यहीं पर सिक्किम, तिब्बत, भूटान, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, मरका घाटी लद्दाख, सांत घाटी केरल, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। यानी कि है कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, चुंबी, सिक्किम, कांगड़ा घाटी हिमाचल, स्पीति जो हिमाचल प्रदेश, मरका लद्दाख, सांत घाटी केरल, कन्नौर हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक रेंज नाम हिमालय, पार हिमालय सबसे जवान हिमनई पर्वत श्रृंखला, फुट हिल रेंज। औसत ऊंचाई 1100 मीटर। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, साउथर्न माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को तूर या तूंदार कहते हैं। देहरादून, हरिद्वार। लघु हिमालय में पाए जाने वाले खास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से, उत्तराखंड के व्यापसी से प्याले नाम से जानते हैं। मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन है सिडनी कोराड ने किया है। ये देखो सिंधु नदी, ये सतलज नदी, सिंधु सतलज काली तीस्ता। फिर आ गई ब्रह्मपुत्रा सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। ब्रह्मपुत्रा जो है असम हिमालय की मध्य स्थित है। इंडिया जो पूर्वोत्तर की पहाड़ी, नागा पहाड़ी जो है नागालैंड, पटकई बुम की पहाड़ी, नागा पहाड़ी मणिपुर में, लैमाटोल की पहाड़ी मिजोरम में, बीजू पत्तती, अल्डवाली कुमार दीक्षित हिमालय का स्थित है। पटकाई बुम की पहाड़ियाँ जो है ये जो है अंडमान निकोबार सीमा से हिमालय को म्यांमार में अराकोन योमा पर्वत कहते हैं। पर्वत भारतीय म्यांमार की सीमा के उत्तर के मैदान, नॉर्थर्न प्लेन, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि राज्यों में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। नदियों द्वारा लगाए अवसाद सेगमेंट के जमा के उत्तर के मैदान के सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान को होती है। भावर, तराई, खाकर, भावर या शिवालिक दक्षिण में मोटी पत्थर में पाई जाती है। खेती नहीं की जा सकती, नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तराई जो 3 मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र भावर के दक्षिण में पड़ता है। नदियाँ बाहर निकल जाती है। मुख्य रूप से खादर जलोढ़ मिट्टी से बनाता है या बाढ़ वाला क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ होता है। गेहूं, मक्का, चावल, खट्टा फसलें उगाई जाती है। भांगर जो बिना बाढ़ वाली फसलें पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। यह खादर की अपेक्षा कम परंतु यहाँ सभी खाद्यों के प्रायद्वीपीय भारत का तीनों से जल भाग को ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जमीन के ऊपर उठा हुआ समतल प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना लिखा का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय अरब सागर, बंगाल, हिंद महासागर, 300 मीटर की सबसे ऊंची रेखा को इक्नॉस। अब आगे ये इंद्रिय 24 सेंट्रल, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत,